वेलकम टू आवर चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो हम एक्चुअली में एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं इन जनरल साइंस। सो लेट अस स्टार्ट। जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर वाटर। हमें पता है कि जो भी दुनिया में केमिकल है, एटम है, मॉलिक्यूल है, उसके लिए हम कोई ना कोई सिंबल रखते हैं, वो केमिकल सिंबल कहलाता है। क्यों हम ये क्यों करते हैं? ताकि जो हम इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सके और रिमेंबर या मेमोराइज कर सके। सो हम क्वेश्चन देखते हैं फिर से, व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर वाटर। वाटर के लिए कौन सा सिंबल है? तो इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन आंसर इज डी, H2O. Question number 2. Which gas do plants primarily absorb from the atmosphere during photosynthesis? जब photosynthesis होता है तो कौन सा गैस जो absorb होता है by the plants? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। सो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। सो एज कम्पेयर टू ह्यूमन्स, जो प्लांट्स है वो क्या काम करते हैं? वो एब्जॉर्ब करते हैं CO2 और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन O2। ठीक है ना? सो इट इज वाइस वर्सा ऑफ एज इन ह्यूमन्स। जैसे ह्यूमन्स में होता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, बट जो प्लांट्स होते हैं उनमें थोड़ा मतलब क्या उल्टा होता है। उनमें उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एब्जॉर्ब होता है और जो ऑक्सीजन है वो रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 3। विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट। वो कौन सा सैयारा है जिसको हम रेड यानी कि सुर्ख प्लैनेट कहते हैं? वीनस, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न। इनमें कौन होगा? सो इट इज मार्स। वाई मार्स? मार्स को क्यों कहते हैं? मार्स को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रेड दिखता है। अगर आपने पिक्चर्स इंटरनेट पे पिक्चर्स देखी होंगी तो इट इज अ रेड प्लैनेट। क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड। उसके लिए कौन सा केमिकल सिंबल है? GD, AU, AG, आयरन। अगर हम देखेंगे इसके लिए है AU। ठीक है ना? सो जो FE है ये है आयरन के लिए, यानी कि जो लोहा है उसको हम कहते हैं आयरन। सो ये आयरन का सिंबल है, केमिकल सिंबल। AG होता है सिल्वर के लिए और GD होता है गैलिडियम के लिए। सो जो गोल्ड के लिए सिंबल है वो है AU। ठीक है ना? नंबर 6। व्हाट काजेज द टाइड्स ऑन अर्थ। जो समंदर में लहरें आती है वो कैसे पैदा होती है जमीन पे, इसके लिए कौन सी चीज रेस्पॉन्सिबल है? इस क्वेश्चन का यही कहने का मकसद है। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन, अर्थ रोटेशन और विंड पैटर्न्स। यानी कि जो किसी से शक्ल ऑफ मून यानी कि जो ग्रेविटी ऑफ मून उसकी वजह से होता है या सन की वजह से होता है, जो अर्थ है वो रोटेशन करती है अराउंड इट एक्सिस, तो उसकी वजह से मत होती है, या विंड के लिए, या विंड की वजह से जो समंदर में विंड आती है या जमीन पे विंड आती है उसकी वजह से जो टाइड से लहरें हैं समंदर में वो बनती है। तो इसका आंसर है ए, यानी कि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। जो मून है यही रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? जो समंदर में लहरें उठती है। नंबर 7। विच गैस मेक्स अप द मेजॉरिटी ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ है इसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? सो हम दूसरा पेज भी देखेंगे इसका। जो पहला पेज है उसमें ऑक्सीजन था यानी कि O2 पहला ऑप्शन है, दूसरा वाला नाइट्रोजन है, थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर्गन। सो इसका आंसर आएगा नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन की परसेंटेज इन द एटमॉस्फेयर है ना इन प्रेजेंस, ये कितना है? 78%। कितना है? 78%। और जो हमारा ऑक्सीजन है वो होता है 21%। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये 2-3% होता है। और जो आर्गन और अदर गैसेस है वो लेस देन 1% होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट। उस प्रोसेस को यानी कि उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें यूटिलाइज किया जाता है सनलाइट को? किसको यूटिलाइज किया जाता है? सनलाइट को। किसके लिए? फूड को बनाने के लिए, बट यहाँ पर ओवन फूड के लिए, यानी कि यहाँ पर प्लांट्स की बात हुई होगी। ठीक है।
रेस्पिरेशन कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं या फर्मेंटेशन कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस कहते हैं उस प्रोसेस यानी कि बनावट को, यानी कि फोटोसिंथेसिस उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? जो फोर्स है उसका एसआई यूनिट क्या है? यानी कि जब हम किसी चीज पे धक्का लगाएंगे या किसी चीज को पुल करेंगे या पुश करेंगे, उस पर हमारी ताकत लगती है, यानी कि फोर्स लगता है, ठीक है ना। तो उसका जो एसआई यूनिट है, यानी कि उसका जो स्टैंडर्डाइज है ना यूनिट, हम इसको इसमें मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लेंथ को लूँ, लेंथ को हम मीटर्स में करते हैं, क्या यहाँ मीटर्स में। फॉर एग्जांपल, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, तो ये बन गया स्टैंडर्डाइज। इसी तरह अगर हमें फोर्स को मेजर करना है तो हम उसको किस में मेजर करते हैं? न्यूटन में, ठीक है। न्यूटन एक यूनिट है। ये किन के नाम पे रखा गया है? जो सर इसाक न्यूटन है, जिन्होंने फोर्स जो 3 लॉज है जो दिए थे, उन पे ही, उनके ऑनर पे ये रखा गया है, न्यूटन इसका नाम। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? सो यहाँ पर हमें एक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। जो रिन्यूएबल वो होते हैं जो जो अगर हम यूज करेंगे वो डिप्लीट नहीं होंगे, बट नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जो हमने एक बार यूज किया है बट वी कांट क्रिएट दम बैक। फॉर एग्जांपल, अगर हमने यहाँ पर दिया गया है पहला वाला ऑप्शन कोल, कोल अगर हम यूज करेंगे तो दोबारा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं जमीन में बनने के लिए। जब हमारा कोल जमीन पे खत्म हो जाएगा तो हमें बहुत सार वेट करना पड़ेगा, 3000 4000 ईयर्स, तब हमें कोल मिलना शुरू हो जाएगा दोबारा से। इसी तरह नेचुरल गैसेस, हमें पता है कि जो नेचुरल गैसेस की क्वांटिटी है वो कम हो है हमारे जमीन के नीचे। जब ये डिप्लीट हो जाएंगे हम इनको नहीं बना सकते। इसी तरह न्यूक्लियर पावर भी, न्यूक्लियर पावर में हमें जो फिसाइल मटेरियल चाहिए, जब वो खत्म हो जाएगा तो हम दोबारा न्यूक्लियर पावर नहीं बना सकते। बट यहाँ पर एक दिया है सोलर पावर। सोलर पावर हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये सन देता है हमें, हम इसको जितना चाहे उतना यूटिलाइज कर सकते हैं, ये खत्म नहीं हो सकता है।